दोस्तों 10वीं पास 8वीं पास और 5वीं पास के लिए जो है छत्तीसगढ़ पुलिस में जो है शानदार वैकेंसी निकल कर आ चुकी है कांस्टेबल की और ट्रेड्समैन की। इसके अलावा ड्राइवर की भी पोस्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। 59 से ज़्यादा पद यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है। हम इस वैकेंसी के बारे में जो है ना अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इसमें सबसे पहले आपका रनिंग ही होगा। जी हाँ दोस्तों, रनिंग सबसे पहले आपका होगा, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कितना दौड़ होता है। उसके बाद आपका लिखित परीक्षा होता है। सब चीज़ हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती के बारे में। देखिए, हालांकि ये वैकेंसी ना बहुत पहले आई हुई थी, लेकिन किसी कारणवश से पोस्टपोन्ड हो गया था। अब जो है वैकेंसी का दोबारा नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल गया है। आपको देख सकते हैं ये 21 जनवरी के डेट से यहाँ पे देखेंगे तो आपका न्यू नोटिस रिगार्डिंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, तो ये नया नोटिस आ चुका है। अब कब से आवेदन होगा इसका भी डेट आ चुका है। इसके अलावा डिटेल नोटिफिकेशन भी यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं इस भर्ती के रिगार्डिंग। पूरा क्या अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। कल मैंने झारखंड पुलिस के रिगार्डिंग जो है एक वीडियो बनाया था। हालांकि मैंने उसमें क्लियर किया हुआ है कि अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो तो देखते नहीं हैं। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि क्या छत्तीसगढ़ पुलिस में अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। पूरी कंप्लीट जानकारी हम आपको जो है इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं इस भर्ती को लेकर। तो बहुत ही अच्छी भर्ती है फ्रेंड्स। आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है समझ में आ सके इस भर्ती के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए, मैंने जो है हाईलाइट यहाँ पे कर रखा हुआ है इस भर्ती की जो है सभी इन्फॉर्मेशन को, ठीक है ना। अभी ये जो नया नोटिस आया हुआ है इस नोटिस के बारे में हम समझ लेते हैं कि पहले ये वैकेंसी जो है ना 5967 पदों पे निकाली गई थी सीधी भर्ती, जिसका विज्ञापन जो है 4/10 को ही जारी कर दिया गया था। लेकिन जो है यहाँ पे निर्धारित किया गया था ऑनलाइन आवेदन करने की ये अंतिम तिथि, लेकिन जो है अपरिहार्य कारणों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया आगामी आदेश प्रयत्न स्थगित की गई थी। तो कुछ अपरिहार्य कारण की वजह से मतलब पोस्टपोन्ड हो गया था ये वैकेंसी। अब जो है यहाँ पे बताया गया कि सीधी भर्ती इतना रिक्त पदों पर भर्ती हेतु इतना को जारी विज्ञापन के तारतम्य में छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट इतना पर ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि निम्न अनुसार रहेगी। यानी अब जो इस भर्ती में यहाँ पे देख सकते हैं डेट नया जो है जारी कर दिया गया है। अब आप देखेंगे तो 1 जनवरी 2024 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक जो है आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो ये नया डेट है। पहले जो डेट था वो 4/10 से था। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये वैकेंसी जो है पहले आई थी, जिसका जो है 4/10 को नोटिस आया था और 20/10 से आवेदन बोला गया था। 30/11 तक आप फॉर्म भरते थे, लेकिन इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। अब जो है नया डेट 1 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो गए और 15 फरवरी 2024 तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। परीक्षा शुल्क की बात करें तो यहाँ पे सामान्य वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपये, SC ST के लिए 125 रुपये आपको एप्लीकेशन फी यहाँ पे देना होगा फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद से यहाँ पे रिक्त पदों की संख्या, तो पदों की संख्या सेम रहने वाली है। पदों की संख्या में कोई भी कहीं बदलाव नहीं किया गया है। जिला वाइज जो भी वैकेंसी थी और वो जो पद था वो सब सेम का सेम रहने वाले। जैसे रायपुर की बात करें तो यहाँ देखिए कांस्टेबल GD की यहाँ पे 554 पोस्ट हैं। इसके अंतर्गत चालक की भर्ती है, 4 पद हैं और ट्रेड टेलर की आपकी 1 पद है। इसी तरह से देखेंगे तो भाटापारा में GD की यहाँ पे 93 और चालक के 5 पद हैं। इस तरह से आपको जिला वाइज यहाँ पे दिया गया है। जो भी जिला है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो सभी जिला का यहाँ पे दिया गया और किस किस जिला में कौन कौन से ट्रेड में वैकेंसी है यहाँ पे दिया गया। अब देखिए इस वाले जगह पे सिर्फ जो है ड्राइवर के वैकेंसी 48, तो यहाँ सिर्फ ड्राइवर है। दुर्ग में देखेंगे तो यहाँ पे GD भी है, ड्राइवर भी है, उसकी वजह से ट्रेड नाई है, उसकी वजह से DR है और खलासी का भी यहाँ पे पद रखा गया है। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे देखिए धोबी, स्वीपर, देख रहे ना। तो अलग अलग ट्रेड वाइज भी वैकेंसी है, अलग अलग जिला वाइज यहाँ पे वैकेंसी को दिखाया गया है। तो आप एक बार जरूर चेक करेंगे कि आप किस जिला में फॉर्म भरना चाहेंगे। अब हम यहाँ पे देखिए आरक्षण के बारे में बात किया गया है। तो आरक्षण जो है भूतपूर्व सैनिक के लिए 10% जो है यहाँ पे रहेगा। इसके अलावा महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण यहाँ पे दिया जाएगा। नगर सैनिकों के लिए निर्धारित आरक्षण जो है नियमानुसार पालन किया जाएगा। सैलरी की बात करें तो वेतन जो आपका रहेगा लेवल 4 की रहेगी, जो कि प्रति माह जो वेतन आपका रहेगा 19,500 आपको यहाँ पे रहने वाला है। इसकी वजह से आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2023 को मिनिमम उम्र आपका 18 वर्ष कंप्लीट हो जाना चाहिए और मैक्सिमम उम्र 28 वर्ष यहाँ पे रखा गया। इससे अधिक आपका नहीं होना चाहिए। ये जनरल के लिए है। बाकी यहाँ पे अपर एज में छूट आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे बताया गया कि SC ST को और पिछड़ा वर्ग को जो गैर क्रीमिलियर हैं यानी BC को यहाँ पे उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट मिलेगी। यानी उनका उम्र यहाँ पे 5 जोड़ेंगे, 18 से लेकर उनका जो उम्र हो जाएगा वो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 33 वर्ष हो जाएगा, 5 वर्ष छूट मिलेगा। तो
छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं हैं, यहाँ देखिए स्थायी निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु 10 वर्ष की यहाँ पे उम्र में शिथिलता यहाँ पे रहेगी। तो जो महिलाएं हैं उनके लिए, भले वो किसी कैटेगरी से आती हो, छत्तीसगढ़ की निवासी महिला है तो उनका उम्र जो है ना इसमें और 10 वर्ष जोड़ दिया, यानी 38 वर्ष, 18 से 38 वर्ष की उम्र सीमा यहाँ पे उनके लिए रहने वाली महिलाओं के लिए। यहीं पे आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की अपर एज में छूट यहाँ पे दी गई है। इसकी बात से छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दंपतियों के स्वर्ण साथी के संबंध में सामान्य आयु में 5 वर्षों की छूट यहाँ पे जो मतलब अंतर्जातीय जो प्रोत्साहन योजना चलती है छत्तीसगढ़ में, उसके तहत कोई अगर शादी किया है तो उनके जो दंपत्ति हैं उनको जो है 5 वर्ष की एक्स्ट्रा यहाँ पे छूट मिलेगी, भले वो किसी भी कैटेगरी से आता हो। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो है सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य के जो लोग हैं उन्हीं को यहाँ पे जो है अपर एज में छूट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं शैक्षणिक अर्हता के बारे में। तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं पे है, आपको समझना होगा अच्छे से। यहाँ पे ना इन्होंने एक टर्म कंडीशन लगा दिया हुआ। टर्म कंडीशन क्या है कि आप जो है यहाँ पे 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास है तो आप जीडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अथवा हायर सेकेंडरी की है तो भी आवेदन दे सकती है। समकक्ष परीक्षा छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश राज्य स्थित विद्यालय महाविद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब जो है आप एमपी और यहाँ पे छत्तीसगढ़ दोनों में से किसी भी राज्य से अगर आप उत्तीर्ण हैं 10वीं या 8वीं या 5वीं तो ही आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जीडी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 8वीं पास है तो भी फॉर्म भर सकता है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र से अगर कोई आता है और यहाँ पे देखेंगे राहत शिविरों में निवासरत परिवार से संबंधित कोई श्रेणी के अभ्यर्थी उनको 5वीं पास भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पे आरक्षक के पद हेतु भारी वाहन चलाने का लाइसेंस होना मैंडेटरी है। और आरक्षक ट्रेड, जो ट्रेड में फॉर्म भरना, जैसे धोबी, नाई, बढ़ई, बहुत सारे हैं ना ट्रेड, उसमें जो आपको ट्रेड में दक्षता होना आवश्यक है। इसमें कोई आपको सर्टिफिकेट ये सब आवश्यकता नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि धोबी का काम क्या है, कैसे काम होता है, कुकिंग वाला ट्रेड में क्या है, तो ये आपको बस दक्षता होनी चाहिए। उसका दक्षता परीक्षा होगा, उसमें आप पास हो जाएंगे तो आप एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए अदर स्टेट वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म कंडीशन है वो क्या है, आप यहाँ पे एक बार देखेंगे तो यही का टर्म कंडीशन है कि समकक्ष परीक्षा यानी 10वीं जो है आपका या हायर सेकेंडरी छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश स्थित विद्यालय महाविद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था झारखंड पुलिस का। जी हाँ दोस्तों, झारखंड पुलिस में ना अदर स्टेट वाले भी फॉर्म वहाँ पे भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन था। झारखंड पुलिस में भी 5000 के आसपास वैकेंसी जो है कांस्टेबल की निकाली गई है। अगर आप देखना चाहते हो वीडियो तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो भी 10वीं पास पे है, सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास पे। अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं और झारखंड के लोग तो भर ही सकते हैं। अदर स्टेट वालों का वहाँ पे रिजर्वेशन होता है कि हम अदर स्टेट वालों को कितना % जो है लेंगे, वो उनका अलग जो है राज्य वाइज उनका नियम है, ठीक है ना। तो ऐसे जो है आपका वैकेंसी निकाली गई है। तो ये 2 वैकेंसी बहुत ही ज़बरदस्त है। एक छत्तीसगढ़ पुलिस जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं वो उनके लिए सिर्फ है, और एक झारखंड पुलिस भी यहाँ पे आ चुका है जो कि 5000 के आसपास वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी ये दोनों रहने वाली है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे शारीरिक अर्हता के बारे में। तो देखेंगे शारीरिक अर्हता जो है यहाँ पे बताया गया है कि सामान्य जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 167 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। महिलाओं के लिए 158 सेंटीमीटर यहाँ पे होनी चाहिए। इसके बाद से अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 158 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 158 सेंटीमीटर। बस्तर एवं सरगुजा संभाग से अगर कोई आता है, जिला जसपुर सहित के अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 153 सेंटीमीटर उनकी जो है हाइट मिनिमम रखी गई है। फीमेल के लिए भी 153 सेंटीमीटर। इसके बाद से पुरुष को जो है सीने के भी यहाँ पे मापी होती है। सीना 81 से 86 जो सामान्य और अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, और बाकी यहाँ पे जिनको रिजर्वेशन है यहाँ पे आपको रखा गया है। देखिए सीना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। अगर आपका जो है मान लीजिए 82 है तो आपको 5 सेंटीमीटर और फुलाना आना चाहिए। तो ये अंतर आपको रखा जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है अभ्यर्थी के शारीरिक रूप से दिव्यांग, नाकनी, प्लेट फूड नहीं होना चाहिए, और आँखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। आँखों की जो दृष्टि है वो 6/9 तथा दूर आँखों में बिना चश्मे के 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया है। अब बात आती है चयन प्रक्रिया।
चयन प्रक्रिया में बात किया गया सबसे पहले जीडी की, जो कांस्टेबल जीडी है उसके लिए बोला गया है कि दस्तावेज की सबसे पहले जांच होगी, फिर शारीरिक नाप जोख होगा, आपकी हाइट चेस्ट वगैरह नापा जाएगा, फिर आपकी जो है शारीरिक दक्षता होगी। अब शारीरिक दक्षता में क्या होगा, तो लंबी कूद होगा, फिर ऊंची कूद, फिर गोला फेंकना होगा आपको, फिर 100 मीटर का दौड़ करना होगा और एक 800 मीटर का दौड़ करना, यही 2 आपको दौड़ होता है। और इन सब के लिए आपको जो 100 अंक यहाँ पे दिया जाएगा। एवं लिखित परीक्षा में आप, उसके बाद लिखित परीक्षा होता है, उस लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता और अंक गणित के 100 अंकों का आपको यहाँ पे जो है क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो ये आपका जो है जीडी के लिए हो गया। अब बात करते हैं चालक यानी ड्राइवर और ट्रेड्स के जो वैकेंसी है उसके लिए सबसे पहले इसमें दस्तावेज की जांच होगी, फिर शारीरिक नापजोख, फिर शारीरिक दक्षता यहाँ पे होने वाला है। तो यही सेम प्रोसेस होगा इसमें भी। इसमें आपका जो दौड़ होगा थोड़ा सा ज़्यादा है, 1500 मीटर दौड़ होने वाला है, महिला अभ्यर्थी के लिए 800 मीटर का दौड़ होने वाला है। लिखित परीक्षा भी इसमें 100 अंकों का होने वाला है और ट्रेड टेस्ट जो लोग ट्रेड टेस्ट से भरेंगे उनको 25 अंक एक्स्ट्रा जो है उनका ट्रेड टेस्ट यहाँ पे होने वाला है। तो ये आपका जो है सिलेक्शन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन चयन प्रक्रिया यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है। एक चीज़ विशेष ध्यान दीजिएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर का खेलकूद में प्रवीणता एवं एनसीसी सर्टिफिकेट धारक है उनको 5-5 अंक यहाँ पे एक्स्ट्रा बोनस के मार्क्स में दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो है ये नोटिफिकेशन जो है समाप्त हो जाता है। तो ये था फ्रेंड्स पूरी जानकारी इस भर्ती के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जैसे इसका आवेदन स्टार्ट होगा 1 जनवरी को मैं प्रॉपर एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म भर के बता दूंगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।